आखिर कैसे मैं एसएससी, रेलवे एंड आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाता था। आप सबको पता होगा कि मैंने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में 91% से भी ज़्यादा स्कोर किए थे। एसएससी सीजीएल में फाइनल मेरिट में जितना स्कोर होता है उसे मैंने 27 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किए थे। और आईबीपीएस के एग्जामों में मैं कैसे अच्छा कर पाता था, आज के इस वीडियो में मैं अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी को आप सबके साथ साझा करूंगा। कैसे हम अगले 6 महीने तक एक सिस्टमेटिक वे में, एक राइट डायरेक्शन में, राइट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करके हम अपने एग्जामों में अच्छा स्कोर कर पाए। आज का ये वीडियो टोटली मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा, क्योंकि कैसे मैंने डिफरेंट एग्जामों की प्रिपरेशन की और वहां से सीख पाया, आज के इस वीडियो में आप सबके साथ साझा करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट स्टडी पर आपका वेलकम करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, तो आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही उन कैंडिडेट तक भी साझा कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। एसएससी, रेलवे एंड आईबीपीएस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बना रहा हूं कि कैसे हम प्रिपरेशन करें कि अगले 6 महीनों में हम अच्छा स्कोर कर पाए। इस टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने मन से इस ख्याल को निकाल दे कि मेरी तो प्रिपरेशन है ही नहीं, मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता, या आपके पास बहुत सारी निगेटिविटी होगी कि बहुत सारा कंपटीशन है, कैसे सिलेक्शन होगा, इतना टफ लेवल का सवाल पूछा जाता है, मेरे को ये आता ही नहीं है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने पीवाईक्यू नहीं दिया हुआ है, यानी कि बहुत सारा निगेटिविटी है और हम खुद पे ही डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट होने लगता है कि मेरे से एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा। याद रहे कि हम ही में से कोई ना कोई एक कैंडिडेट हर साल सेलेक्ट हो रहा है, तो डिपेंड अपॉन ए कैंडिडेट कि वो कैंडिडेट कैसे चीज़ों को मैनेज करता है। उसे एग्जाम में अच्छा करना है या फिर ये सोच करके टाइम खराब करना है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अपने मन से इस ख्याल को निकाल दे। अब जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने आप पे भरोसा रखे, कॉन्फिडेंट रहे कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे। सिलेक्शन होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, 100% एफर्ट लगाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जब हम 100% एफर्ट लगाएंगे तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज में कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप एसएससी, रेलवे एंड आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको एक बार ऑफिशियल सिलेबस को देखना है कि जब भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा तो वहां पे आपको ऑफिशियल सिलेबस मिल जाएगा कि इस एग्जाम के टीयर 1 में, टीयर 2 में, या सीबीटी 1 में, या सीबीटी 2 में, या प्रीलिम्स एंड मेंस में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। पहले आपको परिचित हो जाना है कि हाँ ये चीज पूछा जाता है, और इसकी प्रिपरेशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे ही करनी है। बहुत सारे लोग बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स सॉल्व करने लगते हैं, बहुत हाई लेवल का इंग्लिश पढ़ने लगते हैं और जीके बहुत ही ज़्यादा डीप से पढ़ने लगते हैं। ऐसे में होता क्या है कि वो कैंडिडेट जितना एफर्ट लगाते हैं उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाता है और इंग्लिश में भी वो ज्ञानी बन पाते हैं, और जीके में काफ़ी डीप से पढ़ने के बाद भी उनका स्कोर एग्जाम में नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने हाई लेवल के सवाल, इतने अच्छे सवाल, मतलब कि बहुत टफ लेवल के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में वही पूछा जाता है जो बनने लायक होता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या फिर आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे और घर पे आके चेक किए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सवाल तो बन ही जाता, ये भी सवाल तो बन ही जाता, अरे इस सवाल का मेरे को फॉर्मूला नहीं पता था, नहीं तो मैं चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेता। यानी कि एक एस्पिरेंट जो एग्जाम दे के आता है, घर पे अपने पेपर को देखता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये सब सवाल बनाने लायक थे, यानी कि उनकी प्रिपरेशन उसके मुताबिक नहीं थी। तो हमें क्या करना है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के दरमियान बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे
जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे, थोड़े जटिल होंगे, उनमें ट्रिकी सवाल होंगे। तो वैसे सवालों पे आपको अपना वैल्यूएबल टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको एज मच एज पॉसिबल उनको सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर आप उस टॉपिक पे अपना वैल्यूएबल टाइम, काफी टाइम खर्च करोगे, पता चलेगा वो सवाल एग्जाम में ही नहीं आया या उस टाइप का आया ही नहीं। तो आपका रेंज ब्रॉड होना चाहिए। आप पूरा सिलेबस को गो थ्रू कर लेना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के दरमियान आपको ये लगेगा कि मेरा ये टॉपिक छूट रहा है या इस टाइप के टॉपिक को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना है। 100% सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो अगले 3 महीने तक आप अपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप उनसे पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस को कंप्लीट करने के दरमियान बहुत सारे आपको डाउट मिलेंगे, तो आप उनको यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत सारे टीचर के फ्री लेक्चर है, उनसे आप सीख सकते हो। अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो उनसे पढ़ भी सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले 3 महीनों में आप अपने मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के, इन सभी के सिलेबस को ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सिलेबस 100% कभी कंप्लीट नहीं होगा। 3 महीने छोड़ो, आप 3 साल भी समय दे दीजिएगा तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब क्या इतना कर लेने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो जी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस 3 महीने में, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बाद आपको डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल मॉक सॉल्व करना है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से सॉल्व करना है कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम वाला माहौल होना चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्ट होकर के पेपर देना है। और उस पेपर को देने के बाद जब भी आप पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल मॉक सॉल्व करिएगा, तो हो सकता है कि आपके स्कोर कम आए। तो कम स्कोर को देख करके डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए दे रहे थे कि हमें पता चल पाए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है। और हम घर पे ही एग्जाम वाला माहौल, यानी कि घर पे ही हमें पता चल पा रहा है। अगर यही रियल एग्जाम होता तो हमारा एक अटेम्प्ट लॉस हो जाता। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके कम मार्क्स आए हैं, यानी कि वहां से आपकी वीकनेस पता चल पाएगी कि मेरे को कौन से एरिया पे मेहनत करना है। आपको खुद से सेल्फ एनालिसिस करना होगा। ये कोई आपको बता नहीं पाएगा। आप सोचोगे कि कोई और आपकी हेल्प करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से अपनी मदद करनी होती है और आपको खुद से सेल्फ एनालिसिस करना है, समझना है कि इसमें वीक एरिया क्या है, और जो भी आपसे टॉपिक नहीं सॉल्व हुए हैं उनका अच्छे से सॉल्यूशन करना है। आप सॉल्यूशन करोगे तो हो सकता है कि वही सब सवाल आपको वापस किताब पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ले जाए, तो आपको वहां से जाके उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपको किताब पे ले जाएगा वो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना है अच्छे से, उसका एनालिसिस करना है और कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि उस टाइप का या उससे रिलेटेड डेटा डिजिट बदल के भी अगर सवाल फ्यूचर में आता है तो वो सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद अगले दिन आपको दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, फिर तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। हो सकता है कि शुरुआत में कोई सेक्शन आपसे मिस हो जाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाए, हो सकता है कि आपका पेन उतना सही से नहीं चल पाए, हो सकता है कि आप घबरा जाओ कि मार्क्स कम आ रहा है। ये सब कॉमन है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के साथ होता है। लेकिन जब आप 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा या कुछ और आपको लग सकता है, उसके बाद आप खुद को हैबिचुएटेड कर लीजिएगा। यानी कि आपको हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन एनालिसिस कुछ इस तरीके से करना है कि उस टाइप का या उससे मिलता जुलता सवाल अगर फ्यूचर में कभी आ जाता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे, और जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे तो उस प्रीवियस ईयर पेपर में 100 डिफरेंट टाइप के सवाल आएंगे। 100 डिफरेंट टाइप के, जिनमें मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के, यानी कि हर टॉपिक के सवाल होंगे। मैथ्स में बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर के परसेंटेज रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। इंग्लिश की बात की जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, यानी कि सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपके दिमाग से होके गुजरेंगे।
और ऐसा करते करते आपको 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 100 एग्जाम घर पे दे दीजिएगा, यानी कि 100 एग्जाम में हर एग्जाम में 100 सवाल होंगे, यानी कि 10,000 डिफरेंट टाइप के सवाल आपके दिमाग में लॉक हो जाएंगे। और वही 10,000 डिफरेंट टाइप के सवालों में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड होगा और डेटा डिजिट बदल के होगा या उसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। और जब एग्जाम देने आप जाइएगा तो आपने 100 एग्जाम ऑलरेडी घर पे ही दे दिया हुआ है, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपके लिए 101वां एग्जाम होगा। और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है उसके लिए पहला एग्जाम होगा। तो अब बताइए कि जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, 101वां एग्जाम देने वाले की या पहला एग्जाम देने वाले की। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा और आज के इस वीडियो से आप सीखे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट बनता है तो कमेंट कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर देना।